आजकल तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लोगों को सामान बेचने का और जोड़ने का काम चल रहा है। तुझे ऐसी क्या आफत आ गई भाई? यार अब क्या बताऊं तुझे, कई कारण है करने के, लेकिन तू समझेगा नहीं, छोड़ इसे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी तेरी चिंता भी तो होती है कि तुम आखिर क्यों फंस गया यहाँ। यार नितेश, जब से होश संभाला है तब से ही सोचा था कि बस एक बार 12वीं पास हो जाऊं तो कुछ बड़ा करूंगा, घर वालों का बोझ कम करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। अब 25-30 हजार की नौकरी में अपनी पढ़ाई का लोन चुकाता या अपने शौक पूरे करता। पिताजी ने एक रेजर से 20 साल शेविंग की, आज तक कभी जानने की कोशिश ही नहीं की क्यों। लेकिन अब समझ में आता है, जिंदगी दूर से जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला तो ऐसा लगा कि छोटी ही सही कोई उम्मीद तो मिली। ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही मिली क्या? यार दोस्त रिश्तेदारों से कुछ पूछ लेता भाई, वो कुछ बता देते, गाइड कर देते, किसी और काम की सलाह दे देते। यार हम मिडिल क्लास लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ऊपर उठने के लिए हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती। जब अपने आसपास देखता हूँ तब लगता है कि यार एक बार तो मेहनत कर, कुछ नहीं भी मिला तो जहाँ है वहीं तो रहेंगे। तुम लोगों के लिए ये बोलना आसान होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स तुम्हें स्कूल्स में ही मिल जाते हैं। तुम्हें लगता है यहाँ से सीखने को मिल जाता, वो बता देता, कहीं से भी सीख लेता। हमारा माहौल भाई ऐसा नहीं रहता। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि अपनी सैलरी का क्या करूं, किसी ने अपने बिजनेस या काम को नहीं सिखाया, किसी ने ये नहीं बताया कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज कैसे आ गई। ये कहने की बातें हैं भाई, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मैं सफल हो जाऊं या असफल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, असफल होता देखने के लिए काफी लोग इंतजार जरूर करते हैं। भाई राहुल, कुछ भी बोल, तुम सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बिजनेसमैन बनाने के नाम पर गरीब लोगों को सपने दिखाकर खूब फंसाते हो। तेरी बात सही है, कुछ लोग झूठे सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करके बिजनेस में लोगों को शामिल करते हैं। कुछ लोग खराब जरूर होते हैं, लेकिन सभी ऐसा काम नहीं करते। हर क्षेत्र में लोग खराब होते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी घूस लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सरकारी नौकरी करने वाले घूसखोरी होंगे। कुछ डॉक्टर्स किडनी चोरी करते हैं, फालतू के टेस्ट करवाते हैं जिससे हॉस्पिटल्स वालों को ज्यादा पैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर्स खराब हैं। कई सारे डॉक्टर वाकई भगवान का रूप होते हैं। इसलिए कुछ लोगों की वजह से पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जनरलाइज करना सही नहीं है। और रही बात गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने की, हम ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करना पसंद करते हैं जिनसे शायद आप दोस्ती करना भी पसंद ना करें। वो लोग अभी तुमसे किसी तरह के काम की मदद मांगे तो उनके कम जानकारी का फायदा उठाते हैं, उन्हें कम तनख्वाह में रख देंगे या उनके किसी न किसी तरीके से अनएजुकेटेड होने का फायदा बड़े लोग उठाते हैं। कम से कम हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं, जानकारियां देते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं जिससे उनका माइंडसेट बनता है कुछ बेहतर करने का। वो भले ही यहाँ सफल ना हो, लेकिन उनको एक गेटवे मिल जाता है अच्छे स्तर पर काम करने का। जो व्यक्ति कभी बिजनेस की सोच नहीं सकते, आखिरकार वो बिजनेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं 10 साल बाद ही सही, अगर वो खुद का कोई काम करता है तो कम से कम 2-4 लोगों को तो रोजगार देगा। चल ये बात भी तेरी मान ली, लेकिन यहाँ लोग कुछ भी कर लें, फेल बहुत होते हैं। यार इसके लिए द नेटवर्किंग शो वालों ने अलग से पूरी वीडियो बनाई है, वो देख लेना, पूरा जवाब मिल जाएगा। मैं तुझे सेंड करता हूँ। चल फिर भी ये बता, तू कितने प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता है? अरे आजकल हर चौथा बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। वैसे कुछ 10-15 लोग तो होंगे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। क्या इनमें से सारे सक्सेसफुल हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा खासा कमा लेते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली, शायद पूरे भारत में इतनी प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। कुछ लोग पूरे साल भर में एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाते हैं। क्या इसमें पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की गलती है?
क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं, लोग सुसाइड भी कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हर इंडस्ट्री में लोग फेल होते हैं, वो चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो। अब मैं लोगों के अंदर आत्मा बन के घुस नहीं सकता हूँ जो उनकी जगह पर सेल्स में करूँ, लेकिन हम ट्रेनिंग से उन्हें बेहतर बना सकते हैं। यूट्यूब पर भी लाखों करोड़ों लोग अपनी वीडियोस डालते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या सभी लोग पैसा कमाते हैं? नहीं, कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग 4-5 साल लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं कमाते। चल तेरी ये बात भी मान ली, लेकिन तुम लोग गालियां बहुत खाते हो। हर कोई तुम्हें घंटे की तरह बजा के चला जाता है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलते हो तुम लोग। क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं कौन नहीं झेलता है। अमेरिका में टिकटॉक, गूगल पर कई हजार करोड़ों का जुर्माना लगा छोटे छोटे बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के कारण। वो बच्चों का डेटा भी यूज कर रहे थे, कहीं न कहीं कंज्यूमर की तरह उनको ट्रीट कर रहे थे, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। बड़े बड़े लोगों ने उनकी आलोचनाएं की। व्हाट्सएप, फेसबुक पर आए दिन आलोचनाएं होती हैं प्राइवेसी के नाम पर। ये हर क्षेत्र में होती हैं और ये सही भी है। इन्हीं से सुधार के रास्ते दिखाई देते हैं। ये भविष्य के लिए हमें तैयार करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा यार, ठीक है, लेकिन बुरा मत मानना, मैं तुझे कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे नहीं, मैं इन बातों को पर्सनली नहीं लेता। मुझे मेरा मकसद पता है। तेरी बातों से मुझे कुंवर बेचैन की किताब आमने सामने की कुछ पंक्तियां याद आ गई। कौन सी पंक्तियां? सुनाना जरा। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। दोस्तों, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। नेटवर्क मार्केटिंग सपने बेचने का धंधा है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ फेल होते हैं। इन दोनों टॉपिक पर अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लो, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम आएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में वीडियो का लिंक दे दिया गया है।